हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम MPPSC मुख्य परीक्षा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। धीरे धीरे हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, आज का हमारा प्रश्न है, संविधान की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न को हमें 5 नंबर में लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि हमारे मेंस परीक्षा में 5 मार्क क्वेश्चन को हमें 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रश्न में 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को ही लेंगे। उनमें से सबसे पहली विशेषता है संसदीय स्वरूप। हमने संसदीय स्वरूप इंग्लैंड के संविधान से लिया है, क्योंकि संविधान निर्माण के पहले हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली ही अपनाई गई थी। संसदीय प्रणाली में बेसिकली क्या होता है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक सत्ता मंत्रिमंडल के हाथ में होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, एक विशेषता हमने कंप्लीट की, संसदीय प्रणाली। इसके बाद में विशालता एवं लिपिबद्धता। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं, जो वर्तमान समय में कई संविधान संशोधन के बाद 450 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। सारे संविधान को इतने पार्ट्स में लिपिबद्ध किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसके बाद हम तीसरी विशेषता देखते हैं, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। दोस्तों, हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो दोस्तों, संविधान के कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, वहीं कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होती है। जो प्रावधान विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं, उनमें हमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और जो प्रावधान साधारण बहुमत से होते हैं, वहाँ संसद के उपस्थित व मतदान करने वालों के आधे सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ, संविधान की 3 विशेषताएं।